दोस्तों नमस्कार। जैसा कि वर्तमान में हम देख रहे हैं कि सर्दी खांसी, खास तौर पर अगर हम खांसी की बात करें तो खांसी से अभी हमारे पूरे भारतवर्ष में काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं। और खांसी की एक घटना भी हमको देखने को मिली कि जिसमें बहुत सारे बच्चे प्रभावित भी हुए। और भारत सरकार ने इस दिशा में उचित कदम उठाते हुए बहुत सारी एलोपैथिक दवाइयाँ जो खांसी से संबंधित मार्केट में मिलती थी उन पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही कुछ दिन पूर्व, 2-4 दिन पूर्व आयुर्वेद संबंध में जो कुछ दवाइयाँ आती थी उन पर भी गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा दिया कि ये खांसी की दवाइयाँ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी, क्योंकि उससे स्वास्थ्य को खतरा महसूस हो रहा था, ऐसा गवर्नमेंट को लगा और देखने को भी मिला। इसी दिशा में खांसी और सर्दी खांसी एक सामान्य बीमारी है जो मौसम परिवर्तित होते ही हर व्यक्ति को हो जाती है प्राय। इसी दिशा में आज हमारे साथ में डॉक्टर राकेश प्रकाश निगम जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। सर नमस्कार। सर, जैसा कि अभी बताया कि खांसी सर्दी खांसी एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। आज किसी को भी खांसी सर्दी होती है तुरंत मेडिकल स्टोर से जाकर दवाइयाँ ले लेते हैं, खांसी हो रही है तो कोई सा भी कफ सिरप अपने हिसाब से दे देता था। और आज उसका हमको गंभीर परिणाम देखने को मिले कि बहुत सारे बच्चों की मौत भी हो गई है और आज उस सिरप पीने से बहुत सारे लोग सफर भी कर रहे हैं। आपने बताया कि खांसी और सर्दी के लिए आपने एक रामबाण उपाय जो तैयार किया है। मैं चाहूंगा कि आप इन सब दर्शकों को बताएं कि घर में किस तरह से उसको हम तैयार कर सकते हैं। हमारे भारत में स्पष्ट रूप से 6 ऋतु होती है और हेमंत और शिशिर ऋतु भी प्रारंभ हो चुका है। इस ऋतु विशेष में शीत हवाओं के प्रभाव से सर्दी खांसी बुखार सामान्य रूप से होना एक आम बात है और घर घर में ये समस्या प्रत्येक परिवारों में होती है। तो इस दृष्टि से और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमने बहुत एक सामान्य और ऐसा उपाय जन सामान्य के लिए बनाया है। ये अदरक है जो इस मौसम में विशेष रूप से आसानी से घर घर में गांव गांव में उपलब्ध है। तो इस अदरक को अच्छी से ऐसे साफ करके और मतलब इसमें पानी नहीं रहे और अच्छी सूखी सा अदरक हो, इसको ले करके सिलबट्टे में कूच करके और फिर चटनी के समान इसका पेस्ट बना लें या मिक्सी ग्राइंडर में जिसमें अपन पीस करके इसको चटनी के समान लेप बनाएंगे या पेस्ट बना लेंगे। जितना ये पेस्ट बनेगा उतना ही प्योर शहद, ये शहद जो है प्योर शहद जो है उतनी ही क्वांटिटी, अगर 100 ग्राम या 100 ml ये प्योर पेस्ट बना है तो उतना ही 100 ml शहद मिला के चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स करके और इस ढंग से इसका ये मिक्सचर तैयार हो जाएगा। अब जब ये मिक्सचर तैयार हो जाएगा तो ये एक इसको कैसे लेना है, इसका डोज बड़ा जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो अदरक होती है बहुत तीक्ष्ण होती है। तो ये हम आपको ये इसलिए समझा रहे हैं कि इसको समझना जरूरी है। ये जो पेस्ट है इसका एक एक ये उंगली लगा करके छोटे बच्चे, एक महीने छोटे बच्चे नवजात शिशुओं से लेकर के और 1 वर्ष तक के बच्चों को इस ढंग से यूं लगा करके और इधर 5 बार चटाना है, सुबह दोपहर शाम रात। इतना डोज उनके लिए पर्याप्त है। जो बच्चे बड़े हैं उनसे 5 साल तक के, उनको 10 बार ऐसे चटाना है और जो बच्चे 5 साल से 12 साल तक के हैं उनको आधा चम्मच रस धीरे धीरे चाटना है, 20-21 बार में आधा चम्मच। और बड़े लोगों के लिए 12 साल से लेकर बड़े बच्चों के लिए ये 1 चम्मच जो है जिसको मैं खा के बता रहा हूँ इसको किस ढंग से लेना है। इस ढंग से 20-21 बार में ले करके अब पूरा ये 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम और 1 चम्मच रात में लेना है। और बड़े लोग इसके पहले अगर नमक पानी की कुल्ली कर लें और फिर 1-1 चम्मच 4 बार लें तो और अच्छा है। तो इससे 2 से 3 दिन के अंदर ही उनकी सर्दी खांसी में आराम मिल जाएगा और उनको अन्य किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और घर घर में ये दवाइयाँ सिर्फ अदरक और शहद से प्रत्येक परिवार के लोग बना सकते हैं। खत्म हो जाए तो और बना लें। इसको लेने के बाद कुछ पानी या सेवन कर सकते हैं? नहीं, इसके लेने के बाद कम से कम आधे घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है और ना पीना है, ताकि इसका पूरा लाभ मिल सके। और छोटे बच्चों को भी इसी ढंग से देना है और छोटे बच्चों को भी माँ का दूध पिलाने के बाद अगर ये दें और फायदेमंद है। ठीक है।
तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो आपने एक बहुत आसान विधि बताई है, जो हर घर में हर गृहिणी माता बहनें इस चीज़ को बना सकती हैं और काफ़ी हद तक इसका लाभ पूरे समाज को और पूरे देश को मिलेगा। आपने निश्चित रूप से सभी लोगों ने विधि को समझ लिया होगा, बहुत ही आसान है, सरल है। मैंने भी सुना तो मुझे भी ये विधि पूर्ण रूप से याद हो गई है। बड़ी सिंपल है। अदरक और आपको यहाँ पर शहद लेना है, क्योंकि शहद में भी अगर आपको शुद्ध शहद मिल जाता तो ठीक है। तो डाबर का शहद, जैसा कि आपने ये बताया, इस वक्त ये शहद सबसे ज़्यादा शुद्ध आ रहा है। डाबर का शहद शुद्ध है। समान रूप से आप इसको मिला के रख सकते हैं। सर, इसमें जैसे अदरक में रेशे आ जाते हैं, तो रेशे को हटा दिया जाएगा? नहीं, रेशे हटाने की जरूरत नहीं है, बड़े लोग तो खा सकते हैं। हाँ। ये छोटे बच्चों को तो उंगली लगाना है, उससे रस ही आएगा उसमें, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि रेशे लगाना फायदेमंद है। बड़े लोग तो रेशे खा सकते हैं, तो रेशे इनका उपयोग देखिए, करें। क्रिकेट में खा के दिखा रहा हूँ, ये रेशे से ही मैंने पूरा खाया। अगर टुकड़े हैं उनको चबा खा जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस ढंग से रिजल्ट लेंगे तो इससे लोगों की आर्थिक बचत भी होगी। कम से कम प्रत्येक परिवार में 200-400 रुपए के कप सिरप इस सीजन में लोग लेते हैं, वो भी बचेंगे और घर में ही बिना किसी उपद्रव के, बिना किसी साइड इफेक्ट के उनके घर में ही अच्छे स्वस्थ रहेंगे और पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब, आपने जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, और अभी मौसम चेंज हो ही रहा है, हम सर्दी की ओर बढ़ रहे हैं, तो हर घर में इस तरह का विषय होना ही है, तो सभी को इसका लाभ मिलेगा। और आपने पूर्व में बहुत सारी ऐसी जानकारी दी, हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी आप इस तरह की हमको जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जानकारी यहाँ पर दे दूं कि कोरोना जब एपिडेमिक हुआ था तो 29 जनवरी 2020 को सबसे पहले कोरोना की रोकथाम और चिकित्सा की दृष्टि से आयुर्वेद के काढ़े के लिए भी हमने एक यूट्यूब जारी किया था 2 मिनट। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपका जो भी रहेगा, आपका सहयोग लेंगे, हम चाहेंगे सभी को इसकी जानकारी मिले। नमस्कार।